जय हिंद दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एमएजी बेंगलोर का क्लर्क और स्टोर कीपर का के पेपर का इंग्लिश पार्ट। फ्रेंड्स, इसका जो हम साइंस, जनरल साइंस, मैथ्स का जो पार्ट है ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, इसका इंग्लिश पार्ट है, हम स्टार्ट करते हैं। जो क्लर्क का पेपर होता है उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन है, टोटल 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, और बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके मैथ्स के, जनरल साइंस के और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। ये सेक्शन ई है जहाँ से इंग्लिश शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया है फ्रेंड्स, आपको एक पैसेज दे के रखा है, उस पैसेज में आपको कुछ क्वेश्चन दे के रखेंगे, उस पर बेसिस आपको क्वेश्चनों को आंसर ढूंढना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये पैसेज पहले आप ध्यान से रीड कर लीजिए, इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पैसेज पढ़ना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पैसेज ऑलरेडी पढ़ लिया है, अब आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस पैसेज पर बेस्ड है जो स्ट्रीट थिएटर यूजुअली विद इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको पैसेज सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को समझना जरूरी होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, कि जो स्ट्रीट थिएटर है, जो गलियों में थिएटर परफॉर्म किया जाता था, वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू पर क्या होता था, परफॉर्म किया जाता था, डील का नहीं करता था, डील करता था, या उससे दूर था। तो फ्रेंड्स, जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको क्या वर्ड दिखाई देगा, परफॉर्मेंस। जैसे यहाँ पर लिखा है परफॉर्म किया जाता था, परफॉर्म। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए इज परफॉर्म। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्ट्रीट थिएटर क्रिएट्स अ इम्पैक्ट ऑन ऑडियंस। तो ये स्ट्रीट थिएटर जो था वो ऑडियंस जो होती थी, सुनने वाले होते थे, उनके ऊपर किस तरह का प्रभाव डालता था। तो क्या इंटीमेट प्रभाव डालता था, या फिजिकल, या फिर साइकोलॉजिकल, ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर दिया गया, देखिए ध्यान से, दे क्रिएट साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आपका सी, साइकोलॉजिकल। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द ओल्डन डेज स्ट्रीट थिएटर टू विलेजेस और स्मॉल लोकेशंस ऑफ द सिटी। तो ये क्या था, रेस्ट्रिक्टेड था। विलेजेस और जो स्मॉल सिटी था वहां पर थिएटर रेस्ट्रिक्टेड था, ओपन था, या फिर रेस्ट्रिक्टेड नहीं था, या फिर एंटरटेनमेंट के लिए परफॉर्म किया जाता था। तो फ्रेंड्स, आप पैराग्राफ में जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखते हैं कहाँ पर दिया है, ये क्या दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे परफॉर्मेंस इज नो लॉन्गर रेस्ट्रिक्टेड टू विलेजेस और स्मॉल लोकेलिटीज ऑफ द सिटी। तो क्या है फ्रेंड्स, नो रेस्ट्रिक्टेड। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, वाज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, ऑप्शन है आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन ऑफ द स्ट्रीट थिएटर। तो जो स्ट्रीट थिएटर था उसका मॉडर्न मीनिंग क्या है, एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन का। तो क्या होगा फ्रेंड्स, डज अफेक्ट, हेल्प स्टेब्लिश, हेल्प पर्पज पर्पलाइज, या डज नॉट अफेक्ट। क्या पर दिया है यहाँ पर, थिएटर आर नॉट अफेक्टेड बाय द मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आंसर होगा आपका डज नॉट अफेक्टेड। तो चलिए देख लेते हैं, हमारा ऑप्शन में दिया है मॉडर्न मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट कम्युनिकेशन डज नॉट अफेक्टेड। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रीट थिएटर इज टू स्टेज, कॉस्ट इफेक्टिव था, नथिंग, नॉट रिजनेबल, या फिर कॉस्टली। तो क्या था, पैराग्राफ में देख लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है पैराग्राफ में, ऑल्सो बाय बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव, ऑप्शन ए आंसर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट सेक्शन है एफ, नेक्स्ट सेक्शन है यहाँ पर एफ दिया हुआ है, और इसमें भी क्या हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे हैं और आपको आंसर देना है। तो पैराग्राफ आप ध्यान से पढ़ लीजिए, यहाँ पर मैंने ये पैराग्राफ ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कल्पना चावला इज रॉन्ग। तो कल्पना चावला के बारे में पहला जो स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग है, शी वाज एन एक्सपर्ट स्विमर। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ मिलेगा फ्रेंड्स, अब जब पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो यहाँ पर कहाँ, ये यहाँ पर दिया कि एक्सपर्ट स्विमर तो वो थी, तो ये तो सही है। शी वांटेड टू स्टडी इन मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बुक्स और यहाँ पर प्लेन्स उन्हें पसंद थे, और ड्राइंग बुक्स बनाना उन्हें पसंद थी। और क्या कहा गया आगे इन्होंने, हर पेरेंट्स वेयर नीन दैट शी शुड स्टडी मेडिसिन बट शी परफॉर्म इंजीनियरिंग। तो क्या वो स्टडी करना चाहती थी मेडिसिन में। तो फ्रेंड्स, क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी होगा कि वो रॉन्ग है उनके बारे में, कि वो मेडिसिन की स्टडी नहीं करना चाहती थी। और शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन स्पेस इन ट्रेवल, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। शी स्पेंड हर चाइल्डहुड इन कमल, उन्होंने जो उनका चाइल्डहुड था वो कहाँ पर, ये यहाँ दिया हुआ है, कमल में स्पेंड किया था, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, द नंबर ऑफ पीपल हु कंप्लेंट कल्पना ऑन हर स्पेस ट्रेवल वेयर। तो जब उन्होंने स्पेस की ट्रेवलिंग करी थी तो उनके साथ कितने लोग थे, उनको मिला के कितने लोग थे टोटल। तो यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स, व्हेन शी वाज वन ऑफ द 6 मेंबर क्रू मेंबर टू गेट इनटू द स्पेस शटल। 6 मेंबर थे, उनमें से वो एक थी, मतलब उनको इंक्लूड करके टोटल कितने, 6 मेंबर थे। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर सी, 6। दिस इज प्राउड मूवमेंट फॉर इंडिया, दिस इज हियर रेफर टू।
तो ये जो है कि ये प्राउड मोमेंट था इंडिया के लिए, तो यहाँ पर दिस का क्या मतलब है कि कौन सा प्राउड मोमेंट था। तो जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। कौन सा प्राउड मोमेंट था इंडिया के लिए? शी सेड जस्ट बिफोर हर लॉन्च इनटू स्पेस, मतलब स्पेस में लॉन्च होने से जस्ट पहले उन्होंने कहा था कि दिस इज अ प्राउड मोमेंट। तो क्या होगा आंसर? कल्पना ट्रेवल्ड इन स्पेस, कल्पना एंड एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज, नहीं तो हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। कल्पना वाज सिलेक्टेड फॉर स्पेस ट्रेवल, वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुकी थी, लेकिन उनका प्राउड मोमेंट कब था? जब वो ट्रेवल करने वाली थी स्पेस में। तो ऑप्शन होगा आपका आंसर ए। कल्पना चावला ट्रेवल्ड इन स्पेस इन अ व्हीकल नेम, कल्पना चावला ने जिस व्हीकल से स्पेस में ट्रेवल किया था उसका नाम क्या था फ्रेंड्स? तो ये यहाँ पर दिया हुआ देखिए ध्यान से, कोलंबिया, उसका नाम था कोलंबिया। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। द वर्ड दैट मीन्स स्टडी ऑफ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट इज, तो जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी जो फ्लाइंग होती है उसकी स्टडी को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो पैराग्राफ में देखिए यहाँ पर यूज हुआ एरोनॉट की, जो भी स्टडी होती है ये एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग की, उसको बोलते हैं एरोनॉटिक्स। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स कवर कर सकते हैं और ये बहुत इजी भी होते हैं। बस आपको क्या करना है, पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चंस को समझना है कि एक्चुअली उनका मीनिंग क्या है, और उसी तरह से आप उनके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो पैराग्राफ में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर मार्क्स गेन कर सकते हो। यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन है जी दिया गया है, और इसमें क्या पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, लेकिन फिल इन द ब्लैंक किससे फिलअप करना है आपको? पर्टिकुलर आर्टिकल से। यहाँ पर आर्टिकल पर भी क्वेश्चंस फ्रेंड पूछे जाते हैं। क्या है यहाँ पर? पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ए और एन और द, और ए और एन का जो प्रयोग होता है वो किसके लिए, वो कौन से आर्टिकल्स होते हैं? ये इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं जिसमें पता नहीं होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। और द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है, वहां लगता है जहां पर हमें पता होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? ट्रूथ। ट्रूथ यानी कि सच्चाई, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसीलिए इसके पहले क्या लगेगा? आर्टिकल द। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या है? आई ऑफन सफर फ्रॉम बैक एक, तो यहाँ पर आर्टिकल आएगा नहीं आएगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो डिजीज होती है, डिजीज के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है, और यहाँ पे बैकएक क्या है? एक पेन है, डिजीज है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर नो आर्टिकल। कुछ डिजीज होती है जैसे फ्लू, फ्लू होता है, मिजल्स होता है, इनके पहले क्या होता है फ्रेंड्स? आर्टिकल आते हैं, ये एक्सेप्शन है, लेकिन डिजीज के पहले आर्टिकल नहीं आते, इसलिए यहाँ पर नो आर्टिकल होगा। वी स्टॉप फॉर क्रीम टी ऑन वे, तो यहाँ पर क्रीम टी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क से हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा फ्रेंड्स? ए आर्टिकल आएगा। और ऑन द वे, द क्यों लगाया है यहाँ पर? क्योंकि जो वे होता है, होम का वे, वो हम ऑलरेडी जानते हैं, डेफिनेट है कि हाँ हमें इसी रास्ते से घर जाना है, तो इसीलिए यहाँ पे द आर्टिकल आया है, और यहाँ पे ए आर्टिकल लगाया है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे इंग्लिश में जो नेक्स्ट सेक्शन है, एच दिया हुआ है, और यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनको आपको अरेंज करना है पर्टिकुलर सीक्वेंस में। फर्स्ट जो पैराग्राफ इन्होंने ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, वी हैव द प्लेजर, उसके बाद क्या आएगा फ्रेंड्स? उसके बाद अगर हम पी लेते हैं तो वी हैव द प्लेजर अ डबल रूम विद बाथ, तो ये इससे मैच नहीं हो रहा है, यहाँ सेंटेंस फिट नहीं हो रहा है। फॉर 5 days फ्रॉम September 4, ये भी फिट नहीं हो रहा है। तो वी हैव प्लेजर, हमें खुशी हो रही है, दैट वी हैव रिजर्व, या फिर इन इन्फॉर्म यू बॉट डे, तो कौन सा सेंटेंस आएगा दोनों में से? एस में से और आर में से? तो पहले एस आएगा कि वी हैव प्लेजर इन इन्फॉर्म यू बॉट द डेज दैट वी हैव रिजर्व, मतलब एस, एस के बाद आर आएगा, तो कहाँ पर है फ्रेंड्स एस और एस के बाद आर? तो बी आंसर होगा। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो टिक कर दीजिए, आपका आंसर होगा। उसके बाद पी आएगा, अ डबल रूम विद बाथ, और फिर क्यू आएगा 5 days फ्रॉम September 4 to September 8। तो इस तरह से ये अलग अलग सेंटेंस के टुकड़े दिए और इनको आपको सही क्रम में अरेंज करना था, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट में भी आपको इसी तरह से अरेंज करना है। पहला इन्होंने करके दिया हुआ है, क्या कहा है? द रिसेंटली ओपन हौस खास विलेज पार्क बलूची एट डियर पार्क हैज टेकन द कैपिटल गुमेट्स, या फिर ऑन हॉस्पिटली हंट बाय स्ट्रोम, तो कौन सा फिट होगा फ्रेंड्स? इसके बाद उसमें द रिसेंटली ओपन के बाद आएगा, क्या ओपन हुआ रिसेंटली? पार्क बलूची एट द डियर पार्क, और उसके बाद क्या? हैज टेकन द कैपिटल्स गुमेट्स, और उसके बाद पी आएगा हौस खास विलेज, और देन एस आएगा लास्ट में, ऑन हॉस्पिटलिटी हंट बाय स्टॉर्म। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ये सही क्रम है इस सेंटेंस को अरेंज करने का। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय रीअरेंजिंग द पी क्यू आर एस टी पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, इसको भी आपको अरेंज करना है फ्रेंड्स। तो क्या होगा? वी हैव टू के बाद क्या आएगा? एज वी सी इट, स्पीक द ट्रूथ,
देयर इज अ फॉल्सहुड एंड डार्कनेस इवन इफ ऑल अराउंड अस। तो क्या आएगा फ्रेंड्स इसका आंसर, वी हैव टू, उसके बाद आएगा स्पीक द ट्रूथ, हमें सत्य कहना चाहिए, और फिर उसके बाद क्या आएगा, सत्य कहना चाहिए, एज वी सी इट, जैसा कि हम देखते हैं। उसके बाद आएगा एस, इवन इफ ऑल अराउंड अस, और उसके बाद आएगा आर, देयर इज अ फॉल्सहुड एंड डार्कनेस। तो ये है आपका अरेंजमेंट, ठीक, QPSR इसका जो होगा आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पर आई दिया हुआ है, और उसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि ये जो एक सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस का किसी एक पार्ट में मिस्टेक है तो वो आपको फाइंड आउट करना है, एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट के भी क्वेश्चन इसमें, करेक्शन के क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स क्वेश्चन यहाँ पे, वेन एवर ही वेंट टाउन नाउअडेज ही स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी। तो ये जो यहाँ पर वेंट है, यहाँ पर मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है कि आजकल हम यहाँ पर जाते हैं तो बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, जब कभी भी हम जाते हैं तो जाते हैं, ना कि गए थे। तो यहाँ पर वेंट आपका क्या आएगा, रोंग, यहाँ पर आएगा ही गोज, गोज आना चाहिए। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका यहाँ पे सी, ये इस सेंटेंस में मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन अवर कंपनी वाज फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द ट्रेनिंग बजट वाज द फर्स्ट टू बी कट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मिस्टेक है वो क्या है, फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर फेस्ड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फेस्ड के बाद विथ लगेगा, फिर आएगा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। तो सेंटेंस आपका करेक्ट जो बनेगा वो ये होगा, व्हेन अवर कंपनी वाज फेस्ड विथ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज द ट्रेनिंग बजट वाज द फर्स्ट टू बी कट। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे बी, इसमें मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टूडेंट्स मस्ट पेड अटेंशन टू व्हाट द टीचर्स टेल्स देम। तो कहाँ पर मिस्टेक है फ्रेंड्स इस सेंटेंस में, यहाँ पर आएगा ये जो आपका पेड अटेंशन है, कहाँ पर है पेड अटेंशन, इसमें मिस्टेक है, और इसमें पेड अटेंशन नहीं आएगा फ्रेंड्स, पे अटेंशन आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा पे अटेंशन। तो सेंटेंस आपका करेक्ट क्या बनेगा, स्टूडेंट्स मस्ट पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर टेल्स देम। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो नेक्स्ट सेक्शन है जे वो हम देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, करेक्ट वर्ड फाइंड आउट करना है जो इसमें फिट होगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, ही मेड अ मेंशन ऑफ यू, अ मेंशन फॉर यू, अ मेंशन अबाउट यू, या फिर यूअर्स मेंशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मेंशन है उसका मीनिंग क्या है, एक लेख, तो उसने आपके बारे में एक लेख बना, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि आपका एक लेख बनाया, आपके लिए एक लेख बनाया, फिर आपका लेख बनाया, तो क्या होगा, आपके लिए, अबाउट यू, तो क्या होगा ऑप्शन सी, ही मेड अ मेंशन अबाउट यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया है, इज अ नंबर ऑफ स्टार ग्रुप टुगेदर। जो तारों का समूह होता है फ्रेंड्स, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बहुत सारे जो तारे होते हैं उनका जो झुंड होता है उसे बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही वॉज, फिल इन द ब्लैंक दिया है, एंड रेडी टू कम्फर्ट द पैटर्न सेट बाय द कम्यूटर्स। तो यहाँ पर तो वह तैयार है किसके लिए, सामना करने के लिए, जो पैटर्न सेट किए गए हैं किसके द्वारा, कम्यूटर्स के द्वारा, यानी कि यात्रियों के द्वारा। कम्यूटर्स मतलब यात्री होता है, और कन्फ्रंट मतलब सामना करना। तो क्या आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मीनिंग फ्रेंड यहाँ पर होता है कि अपने मन में ठान लेना या अपने मन में सोच लेना। तो उसने क्या कर लिया, अपने मन में सोच लिया और तैयार हो गया सामना करने के लिए, जो भी पैटर्न सेट किए गए वो किसके द्वारा, कंप्यूटर्स यानी यात्रियों के द्वारा। तो आंसर होगा आपका कॉम्प्लेसेंट, जिसका मीनिंग होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स सेक्शन के है जिसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस एग्जाम में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, राइट द सिनोनिम्स ऑफ एप्रोप्रिएट। जो एप्रोप्रिएट होता है उसका आपको सिनोनिम बनाना है। तो सबसे पहले आपको एप्रोप्रिएट का मीनिंग पता होना चाहिए कि एप्रोप्रिएट होता क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एप्रोप्रिएट का मतलब होता है ठीक या उचित। तो इनमें से कौन सा जो शब्द है वो उसका मीनिंग उचित या ठीक होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो बी फिटिंग होता है, बी फिटिंग का मतलब क्या होता है, मुंह तोड़ जवाब देना, या फिर ठीक जवाब देना, या फिर उचित कहना। तो क्या होगा इसका सिनोनिम्स, बी फिटिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या दिया है, ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब बहादुरी होता है। तो इसका इन्होंने क्या एंटोनिम्स पूछा है। तो हीरोइज्म भी नहीं होगा, डेयरिंग भी नहीं होगा, और करेज इसका मीनिंग भी ब्रेवरी होता है, बहादुरी होता है। कॉर्डा इसका जो मीनिंग है वो क्या होता है, कॉर्डा इसका फ्रेंड्स यहाँ पे मीनिंग होता है डरा हुआ सा या फिर डरा। तो ब्रेवरी मतलब बहादुरी, हाँ क्या होगा आंसर आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपको दिया है एलिवेशन, और इसका क्या पूछा गया है, एंटोनिम पूछा गया है इसका अपोजिट। एलिवेशन मतलब ऊपर, ऊपर बढ़ना, ऊपर जाना। तो इसका जो एंटोनिम्स है वो क्या होगा, रिडक्शन होगा, ह्यूमिलेशन होगा, डिप्रेशन होगा, डिमोशन होगा।
तो एलिवेशन मतलब ऊपर जाना और डिमोशन का मतलब होता है नीचे आना, तो इसका जो एंटोनिम होगा फ्रेंड वो क्या होगा, डिमोशन। ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इंग्लिश का पेपर है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत।